बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मेरी इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें ताकि उसमें आपका तो ख़र्चा कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। और मेरी हौसला अफजाई होगी तो इंशाअल्लाह तन्हा मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा, आपको भी उस मकाम तक लेके जाऊंगा जिस मकाम तक मैं खुद जा रहा हूं इंशाअल्लाह अनकरीब। तो शेख रशीद साहब के बारे में आज दो बड़ी ख़बरें आई हैं। पहली ख़बर तो बड़ी सीरियस है, उन्होंने तो गल ही पंजाबी में कहते हैं गल ही मुका दी ना। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नवाज शरीफ को अपना पासपोर्ट कोई नहीं है तो पाकिस्तान का शहरी ही नहीं है। ओ भाई अल्लाह के बंदे, 30 साल तक वो मामू बनाता रहे पाकिस्तानी कौम को, वज़ीर आज़म बन के इधर बैठा रहे और दोनों हाथों से तो क्या दोनों टांगों से भी लूट लूट के खाता रहे पाकिस्तान को। वो पैदा पाकिस्तान के लाहौर शहर में हुआ था और वज़ीर आला भी रहा है, कम से कम 10 साल वज़ीर आला भी रहा है इधर। उसको तुम्हारे कहने से तो क्या, इमरान खान के से कहने तो क्या, पूरी पाकिस्तान आर्मी, पूरी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट सारे के सारे एक हो जाएं तो क्या उसको पाकिस्तानी साबित नहीं कर सकते? वो लुटेरा है, इश्तिहारी है, ये बात मैं खुद मानता हूँ, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी ना। क्या हुआ, उसके पास पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, बरतानिया उसको पासपोर्ट नहीं दे रहा, कोई और मुल्क दे देगा। पासपोर्ट तो उसको लेना ही लेना है, कहीं ना कहीं से ले ही लेगा। अगर मेरे जैसा नाअहल आदमी पासपोर्ट अफ्रीका में जहाँ पे एम्बेसी भी नहीं है, यहाँ पे बैठे बैठे पासपोर्ट अपना बनवा सकता है तो उसके लिए क्या मसला है। दूसरे नंबर पे मंजूर वसान साहब ने एक दिया है पैगाम मुझे, ख्वाब देखा है। मंजूर वसान साहब हैं तो दुनिया के करप्ट तरीन इंसान और उनके ख्वाब हमेशा झूठे होते हैं, लेकिन ये ख्वाब उन्होंने बिल्कुल सच्चा देखा है कि शेख रशीद आइंदा इलेक्शन में किसी और पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये शेख रशीद साहब की तारीख बताती है कि हर वो जीतने वाले बंदे के साथ इत्तेहाद करके उसके मिनिस्टर बनते हैं। इसीलिए तो फखरिया तौर पे कहते हैं कि मुझे 15वीं वजारत मिल रही है। 15वीं वजारत क्यों मिल रही है कि बेसिकली उनका ताल्लुक JJOL के साथ है। अब JJOL का मतलब जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती, उनको नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ। JJOL का मतलब है जेड़ा जिते ओदे नाल। तो आजकल चूँकि PTI की गवर्नमेंट की कारकर्दगी कुछ मायूस कुन है और अगले सियासी अंदाजे शेख रशीद साहब को ये कहते हैं कि शायद अगली गवर्नमेंट PTI की ना आ सके। हालांकि ये अंदाजे 1.5 साल पहले मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, 1.5 साल पहले मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ कि ये सारे अंदाजे गलत साबित होंगे। अगले 5 साल भी इंशाअल्लाह इमरान खान हुकूमत करेगा और इमरान खान पिछले 5 साल के मुकाबले में अगले 5 साल बहुत बेहतर हुकूमत करेगा, बहुत बेहतरीन हुकूमत करेगा। लेकिन जो मंजूर वसान का अंदाज़ा है वो 110% ठीक है। तो ये मैं इसको शेख रशीद सीरियल की तीसरी किस्त ही कहूँगा कि शेख रशीद साहब को ख़बरों में रहने का वैसे भी शौक़ है और ख़बरों में से जाने मैं भी नहीं दूंगा उनको। अल्लाह हाफ़िज़।